नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 taps in 6 hours. Smaller tap alone takes 5 hours more than the bigger tap alone. Find the time required by each tap to fill the tank separately. ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। बोर्ड्स में एक ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जब भी ये 2 टैप्स वाले टैंक वाले अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसके अंदर में हमें दो चीज पहले डिफाइन करना है। पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट टाइम फिल्ड बाय द बिग टैप, टाइम टू फिल द टैंक बाय द बिग टैप अलोन, हमें इसे x पकड़ के चलेंगे और जो छोटा वाला टैप है उसको अलोन हम लोग जो टाइम है वो y पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय बिग टैप अलोन। सो लेट टाइम बाय बिग टैप अलोन to fill the tank completely be x hours। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लेट जो बड़ा टैप है वो अकेला अगर ये टैंक को पूरा भरेगा तो वो x hours में भरेगा, और यहाँ पे लेट द टाइम बाय स्मॉल टैप अलोन टू फिल द होल टैंक, टू फिल द टैंक बी वाई आवर्स। ये दो चीज अगर हम डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग में ही तो अपना काम बहुत इजी होने वाला है। यहाँ पे इजी कैसे होने वाला है, यहाँ पे एक्स आवर्स हम बोल रहे हैं बिग टैप अकेला अगर फिल करेगा तो यहाँ पे जो बिग टैप 1 घंटे में काम करने वाला है दैट विल बी 1/x पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वर्क डन by big tap in 1 hour will be equal to 1/x part, और similarly work done by the small tap in 1 hour will be equal to 1/y part। ये चार चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको एक बार वापिस से देखेंगे। फर्स्ट जो एक्स आवर्स है वो हमने बोला है कि टाइम पूरा टैंक फिल करने के लिए अगर बी बिग वाला टैप जो है उसको हम लोग अलोन चालू कर दें, और जो y है दैट इज द टाइम टेकन बाय द स्मॉल टैप अलोन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, और 1/x पार्ट आएगा अगर बिग टैप 1 घंटे के लिए काम कर रहा है तो 1/x पार्ट उस टैंक का फिल होएगा अगर 1 घंटे के लिए बिग टैप अलोन ओपन है। सिमिलरली 1/y पार्ट विल बी डन इफ द स्मॉल टैप अलोन इज ओपन फॉर 1 hour। ये चार चीज हमें पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। नाउ एज पर द गिवन डेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन को वापस स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो पहले दिया है द टैंक कैन बी फिल्ड, अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 taps इन 6 hours। लेट से इसको मैं पॉइंट 1 बोल रहा हूं। पॉइंट 2 में हम देखेंगे कि एज पर द गिवन डेटा अगर दोनों भी टैप्स को 6 घंटे के लिए चालू रखा है, मतलब बड़ा वाला टैप भी 6 घंटे काम कर रहा है, छोटा वाला टैप भी जो है वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो दोनों मिलके इस पूरे टैंक को भर रहे हैं। तो ये केस में हम लिख सकते हैं एज पर द गिवन डेटा, एज पर द क्वेश्चन या गिवन डेटा वी कैन राइट दैट 1 घंटे में इतना काम हो रहा है बड़े वाले टाइप का, तो 6 आवर्स में कितना होगा, तो दैट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/x। तो मैं इसको 6/x लिख सकता हूं, और दोनों टैप्स को ओपन किया है तो यहाँ पे जो स्मॉल वाला टैप है उसको भी 6 घंटे के लिए चालू रखा है। 1 घंटे में वो भी टैप 1/y अगर पार्ट काम कर रहा है तो ये केस में 6 घंटे में अगर काम करेंगे तो 6 घंटे के लिए 1/y को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे 6/y हमें मिलेगा। तो बेसिकली जब दोनों भी टैप्स 6 घंटे के लिए चालू है तो ये हमें काम मिल रहा है और पूरा टैंक फिल हो रहा है। पूरा टैंक फिल हो रहा है तो फ्रैक्शन के अंदर में हम लोग सिर्फ 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हमें मिल रहा है दैट इज 6/x प्लस 6/y विच इज 1। इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे
यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में x और y आया है, तो यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे x इंटू वाई और ऊपर क्रॉस होगा 6y प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1। ये पूरा xy हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर 6y प्लस 6x इज इक्वल्स टू xy। तो लेट्स से ये हमें मिलता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर में, ये अगर पढ़ेंगे, द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप अलोन। यहाँ पे बोला क्या है, जो स्मॉल टैप है वो अगर अलोन चालू होगा तो वो 5 घंटे ज़्यादा लेगा एज कंपेयर टू अगर बिग टैप को अलोन हम चालू रखते हैं पूरा टैंक फिल करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि स्मॉल टैप अलोन अगर काम करता है बिग टैप के कंपैरिजन में, तो ये 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ये चीज़ को समझिए, बहुत से बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते। अगर स्मॉल टैप काम करता है तो यहाँ पे दिया है द स्मॉल टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर, तो ये बड़ा है बिग टैप अलोन से और 5 घंटे से बड़ा है। अब हमें पता है कि स्मॉल टैप जो है वो एक्चुअली अपन ने यहाँ पे y डिफाइन किया है, तो देयरफॉर y, और यहाँ पे हम बिग के लिए x ले रहे हैं। इस ग्रेटर साइन को अगर हमें निकालना है और यहाँ पे इक्वल टू साइन डालना है, तो हम जो वैल्यू छोटी है उसमें इस 5 को प्लस करेंगे तो ये दोनों भी बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हम लिख सकते हैं। तो लेट्स सी ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया है। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है 6y प्लस 6x इज इक्वल टू xy। सेकेंड हमें मिला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। दोनों भी इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल्स तो 2 है, पर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक्स वाई टर्म जो आ रहा है ना, तो ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करने जाएंगे तो ये शायद हमारा पूरा मैच नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हमें मिला है, इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन द इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमें मिलता है, सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलता है 6, y के जगह पे हम x प्लस 5 लिख रहे हैं, प्लस 6x इज इक्वल टू x, और y के जगह पे वापस x प्लस 5 हम लोग लिखेंगे। सो देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6x प्लस 30 प्लस 6x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सारे x वाले टर्म्स को एक साइड पे लेंगे, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 12x, और x स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस 12x को हम लोग राइट में ट्रांसपोज करने वाले हैं, तो वो -12 बन जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, मतलब यहाँ पे हमें -7x मिल रहा है, और इस 30 को भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 0 मिलता है। इसको पूरा फ्लिप करने के बाद में हमें कुछ इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है, विच कम्स आउट टू बी x स्क्वायर -7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में हम लोग अगर चेक करेंगे, तो यहाँ पे a c मतलब 1 इंटू -30, तो -30 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें निकालना है जिनको एडअप करने के बाद में b मतलब -7 ये टर्म हमें मिले। यहाँ पे हमें -30 चाहिए, तो 10 3 जा 30 हम लोग ले सकते हैं 10 और 3 को यूज करने के बाद में, पर यहाँ पे 13 हो रहा है और यहाँ पे, तो इसको मैं अगर माइनस लूँ तो ये मीटअप होता है, तो -10 इंटू 3 कम्स आउट टू बी -30 एंड -10 प्लस 3, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है एज -10x एंड 3x। सो देयरफॉर x स्क्वायर -10x प्लस 3x माइनस 30 कम्स आउट टू बी 0। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे तो कॉमन x दिख रहा है, तो x -10, और ये दोनों में कॉमन हमें 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे वापस x -10 पहले ही लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे +3 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों टर्म्स में पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो x -10 और अनकॉमन जो रह गए x और
3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है दोनों टर्म्स का 0, तो आइदर दिस ब्रैकेट विल बी 0 और दिस ब्रैकेट विल बी 0, देयरफॉर हमें मिलता है x आता है 10 और x विल बी -3। तो ये केस में x हमारा आ रहा है 10 और x आ रहा है -3, तो ये दो आंसर्स आ रहे हैं। पर जैसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये x और y जो है वो टाइम है, ये आवर्स में है, तो जो भी टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 आवर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें यहाँ पे मिलता है x इज इक्वल टू 10 आवर्स। और जैसे इक्वेशन 2 हमें पता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें पता है y इज इक्वल टू x प्लस 5, x का वैल्यू 10 आ गया है, देयरफॉर y कैन बी रिटन एज 10 प्लस 5 व्हिच कम्स आउट टू बी 15 आवर्स। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर्स हमें मिलते हैं x और y। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि यहाँ पे फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू फिल द टैंक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x जो है हमारा बिग टैप था, तो आंसर में फाइनली लिखेंगे बिग टैप अलोन फिल्स द टैंक in 10 hours and small tap alone fills the tank in 15 hours and small tap alone in 15 hours। तो ये दो आंसर हमें मिलते हैं और मेन आंसर को हमें वापस हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे एक बॉक्स हम लोग बनाएंगे। तो फाइनल आंसर हमें मिलता है बिग टैप अलोन विल फिल द टैंक इन 10 hours एंड स्मॉल टैप अलोन फिल्स द टैंक इन 15 hours।